हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल विच इज़ इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। और आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कंज्यूमर सरप्लस। और बेसिकली सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट था वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि आपका जो सरप्लस है या फिर कंज्यूमर का जो सरप्लस है उसको मॉनेटरी यूनिट्स से जो है वो मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, अब जो कंज्यूमर सरप्लस है वो है क्या चीज़। सो कंज्यूमर सरप्लस डिफरेंस है किस किस के बीच में, द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंज्यूमर एक्चुअली पेज to buy a certain quantity of a commodity X and the amount that he would willing to pay for this quantity rather than do without it। सो इसका क्या मतलब है कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो डिफरेंस है किस किस के बीच में, जो अमाउंट कंज्यूमर ने किसी वस्तु को परचेज करने के लिए एक्चुअल में पे किया और जो प्राइस उस वस्तु के लिए वो कंज्यूमर पे करना चाह रहा था। ठीक है, सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं दैट कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू the actual amount माइनस आपका जो कंज्यूमर विलिंगनेस थी उसकी विलिंग पेमेंट। ठीक है, जो प्राइस कंज्यूमर एक्चुअल में पे करना चाह रहा था वो आएगा उसका विलिंगनेस ऑफ अमाउंट में, और जो प्राइस एक्चुअल में उसने पे किया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। तो कंज्यूमर सरप्लस को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। सो फॉर एग्जांपल कंज्यूमर सोच कर गया है कि उसने एक जैकेट लेनी है। ठीक है, जैकेट लेनी है और इसके लिए वो अपना 1000 रुपये का बजट बना के लेके गया है। ठीक है, सो जो कंज्यूमर सरप्लस है उसकी जो विलिंगनेस है, उसने बजट कितने का बनाया, फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का बजट बनाया। अब ये जैकेट इसको 800 रुपये में मिल जाती है, तो 800 रुपये में एक्चुअल अमाउंट पे ये आ जाएगा, एक्चुअल अमाउंट पे 800 रुपये आ जाएगा जो कि कंज्यूमर ने पे किया। अब कंज्यूमर सोच के तो गया था कि वो 1000 रुपये की चीज़ ले लेगा, लेकिन उसको मिल 800 रुपये में गई, तो उसको जो इन दोनों का जो डिफरेंस है जो कि हमारा 200 रुपये होगा, यही आपका जो है वो कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, सरप्लस यही है एक्चुअल कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट। अब इस पर्टिकुलर थ्योरी की हम डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसमें क्या करना है, अज्यूम दैट द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन। सो कंज्यूमर की जो डिमांड कर्व है वो क्या है, ए से लेकर बी तक। ठीक है, ये कंज्यूमर की डिमांड है और इस डिमांड पर कंज्यूमर का जो प्राइस है वो पी तक है। ठीक है, ये वाला इसका प्राइस है और इतनी प्राइस पर कंज्यूमर जो है वो ओ क्यू क्वांटिटीज़ को जो है वो परचेज करेगा। पर क्योंकि हमने कंज्यूमर सरप्लस की जो है वो शर्त या फिर आपका सिचुएशन दिखानी है, तो उसमें क्या है, कंज्यूमर जो है वो P1 तक जो था वो बजट दे सकता था। मतलब कंज्यूमर जो था वो इतनी उसकी विलिंगनेस थी, वो इतना पैसा देना चाह रहा था। ठीक है, एक कमोडिटी की ओ क्यू क्वांटिटी खरीदने के लिए। लेकिन अब वही है कि उसको जो है वो पी तक प्राइस जो है वो मिल गया है, क्योंकि जो वो सोच के आया था उससे सस्ता प्राइस उसको मिल गया है पी तक। ठीक है, सो फॉर Q1 P2, अब अगर वो Q1 के लिए जो था वो P1 प्राइस देना चाह रहा था, ठीक है, Q2 क्वांटिटी के लिए वो P2 प्राइस देना चाह रहा था और Q3 के लिए वो P3 प्राइस जो था वो देना चाह रहा था। लेकिन द फैक्ट दैट द प्राइस इन द मार्केट इज लोअर देन द प्राइस ही वुड विलिंग टू पे, वही मैं आपको बता रही हूँ कि जो एक्चुअल मार्केट में प्राइस था वो क्या था, कम प्राइस था जितनी प्राइस वो देना चाह रहा था, क्योंकि मार्केट का प्राइस तो इतना था लेकिन देना वो इतना चाह रहा था। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ये वाला रीजन है आपका, ये वाला जो शेडेड रीजन है, यही रीजन आपका कंज्यूमर सरप्लस का कहलाएगा। ठीक है, जो ये P और इस पॉइंट के ई पॉइंट के ऊपर वाला ये शेडेड रीजन है आपका, यही आपका कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। ठीक है, सो यही है कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट। एंड ये जो है इनिशियली यूनिट ऑफ एक्स इम्प्लाइज दैट हिज एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज लेस देन ही वुड बी विलिंग टू स्पेंड टू एक्वायर अ क्वांटिटी ऑफ क्यू। तो यही चीज़ है, वही चीज़ है जो हमने इस डायग्राम में समझी है। दिस डिफरेंस
इज द कंज्यूमर सरप्लस। यही वाला जो डिफरेंस है और ये वाला जो शेडेड एरिया है, यही वाला कंज्यूमर सरप्लस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द मार्शलियन कंज्यूमर सरप्लस कैन ऑल्सो बी मेजर्ड बाय यूजिंग इंडिफरेंस कर्व। अब हम देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से हम मार्शलियन का जो कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट है उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो इस फिगर में आप देख पा रहे हैं 2.21। तो इस फिगर में अब आपने ध्यान से देखना है, इसी से रिलेट हम थ्योरी पढ़ेंगे। सो इन फिगर 2.21 द गुड मेजर्ड ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस है यहाँ पर हमने गुड ली है, वाइल ऑन दी वर्टिकल एक्सिस वी हैव मेजर दी कंज्यूमर्स मनी। यहाँ पर जो है वो इनकम दी गई है। ठीक है, वो वाई एक्सिस पर कंज्यूमर की इनकम है। द बजट लाइन ऑफ अ कंज्यूमर इज एम डैश। ठीक है, सो ये वाली जो है एम एंड एम डैश जो है ये कंज्यूमर की बजट लाइन है। इसका मतलब है कि इसी बजट के ऊपर कंज्यूमर जो है वो अपनी कमोडिटी को खरीदना चाह रहा है। एंड इट्स स्लोप इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, और इसकी जो स्लोप है वो प्राइस ऑफ एक्स की कमोडिटी के इक्वल है। ठीक है, सिंस द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ मॉनेटरी इनकम इज 1, सिंस द प्राइस ऑफ 1 unit of monetary income is 1, so 1 unit of प्राइस जो है उसको हमने 1 मानना है, या फिर जो मॉनेटरी यूनिट है उसको हमने 1 मानना है। सो गिवन पी डैश, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपकी प्राइस है द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट ई। सो ये वाली जो है इसकी, जैसे मैं आपको एक अलग से डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ पर एम है एंड ये एम डैश है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो ई पॉइंट पर कंज्यूमर का संतुलन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका इंडिफरेंस कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है आपकी बजट लाइन से, क्योंकि इस पॉइंट पर जो है वो कंज्यूमर की जो इनकम है वो स्पेंड हो जा रही है जितनी वस्तुओं से उसको यूटिलिटी चाहिए थी। ठीक है, सो इसी पॉइंट पर कंज्यूमर को जो है वो इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ठीक है, एंड ही वुड बाय ओ क्यू। अब इस ई पॉइंट पर वो ओ क्यू क्वांटिटी को जो है वो बाय करेगा। ठीक है, एंड ओ क्यू क्वांटिटी को बाय करने के लिए ओ ए प्राइस उसको जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है आपका। एंड एक्स एंड pays AM of his income for it and being left with OA amount of money to spend on all other goods। ठीक है, सो ये OM जो है आपका जो OM वाला है ये इसकी मनी है, ये इतनी इसकी मनी इनकम है। ठीक है, OM क्या है, इसकी मनी इनकम है, और जो AM है वो इतनी AM जो है वो इतनी इनकम का इतना पार्ट जो है वो स्पेंड करेगा किसी कमोडिटी के ऊपर। इनकम तो इतनी है लेकिन इनकम का इतना पार्ट उसने किसी और कमोडिटी पे स्पेंड कर दिया। अब उसके पास बचा क्या, ये वाला पार्ट बच गया, इनकम का इतना पार्ट OA पार्ट उसके पास बच गया। ठीक है, एंड आपका जो OA पार्ट के साथ है वो अदर कमोडिटीज़ पे जो है वो स्पेंड करेगा अपनी जो उसकी इनकम है। नाउ यहाँ पर एक केस हम देखते हैं कि यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप आपको दी गई है। तो बेसिकली हमने पहले भी पढ़ा है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, और अगर इसको हम कंज्यूमर सरप्लस के पर्सपेक्टिव्स के साथ स्टडी करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है MUX डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 यहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि हमने इसकी जो प्राइस था या फिर मॉनेटरी यूनिट थी वो 1 के इक्वल मानी हुई थी। ठीक है, सो तभी इसके डिनोमिनेटर में 1 आया है, और ये इक्वल हो जाता है उस पर्टिकुलर वस्तु की जो कमोडिटी है उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसके इक्वल। ठीक है, तो यही है आपकी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व फॉर Q यूनिट। नाउ सिमिलरली ये सेम ही इक्वेशन है जो मैंने आपको पीछे समझाई। Now given the equation of the axis is the same as E and B and two slopes are equal। अब ये दोनों slopes जो हैं वो equal हो जाती हैं, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। एक ये वाली slope है I0 और एक ये है I1। सो यहाँ पर क्या है कि आपका द इंडिफरेंस कर्व
on I0 shows that consumer would be willing to pay A-M. तो I0 से आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर जो था वो इतना देने के लिए राज़ी था, M तक, A- से लेकर M तक वो प्राइस देने के लिए तैयार था। लेकिन अब हुआ क्या कि सिंस पॉइंट बी शोज इंडिफरेंस कर्व ऑफ अ कंज्यूमर बिटवीन हैविंग OQ ऑफ X एंड OA ऑफ इनकम टू स्पेंड ऑन अदर गुड्स और हैविंग नन ऑफ द X एंड स्पेंडिंग ऑल हिज इनकम ऑन N और अदर गुड्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब ये इतना देने के लिए तैयार था, लेकिन उसको जो है वो इतना प्राइस पड़ा, तो उसने पेमेंट यहाँ तक ही की। ठीक है, पेमेंट उसने कहाँ तक की, OA तक उसने पेमेंट की। तो OA के बाद ये जो उसका पैसा बचा A से लेके M तक, ये वाला पैसा जो है कंज्यूमर अब अदर गुड्स पे स्पेंड कर सकता है। तो ये वाला जो शेडेड एरिया है आपका, ये ही एरिया जो है वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है इन शॉर्ट। सो यही चीज़ इसमें दे दी गई है कि कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पर कौन सा वाला एरिया है, A-M जो है वो ये है, A- और M ये है, उसको माइनस कर देंगे हम AM से, A और M से माइनस कर देंगे, मतलब कि इन दोनों को एक्सक्लूड करेंगे, तो जो इक्वल हो जाएगा आपका A' से, इसके इक्वल हो जाएगा, और AM इक्वल हो जाएगा EB के, E और B के। ठीक है, सो ये वाला जो पोर्शन है यही आपका क्या कहलाता है, कंज्यूमर सरप्लस। इसका मतलब है कि ये दोनों पोर्शन एक जैसे हैं और ये दोनों पोर्शन एक जैसे हैं। ठीक है, this is the difference between what consumer actually pays AM given PX and what he willing to pay for OQ to X, that is the difference is the marshal in consumer surplus। तो यही वाला जो आपका मेन डिफरेंस है, यही वाला जो डिफरेंस है, ये आपका मेन जो कंज्यूमर सरप्लस की अप्रोच है मार्शल की, वो वाला कहलाती है। ठीक है, तो ये वाला जो शेडेड रीजन है यही है आपका कंज्यूमर सरप्लस। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और आपको कोई डाउट और क्वायरी होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।